जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज बात करेंगे मुंजा साधना के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति अभी यही साधना की ही प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी हमें मुंजा साधना करना है और मुंजा साधना की विधि और इसकी प्रक्रिया बता दिया जाए ताकि हम इस साधना को हम कर सकें। तो चलिए आज बात करते हैं मुंजा साधना के बारे में कि किस प्रकार से मुंजा साधना होता है। हर एक व्यक्ति के यही इच्छा रह रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि मुंजा साधना हम कर दे, तो लोगों के मन में यही जुड़ा हुआ है कि मुंजा हमको पैसा ला के देगा और मुंजा से हम मन चाहे कार्य कर सकते हैं। पर यह बात सही है और लोगों ने जो सुने हैं वो उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये कब करता है और किस प्रकार से इसकी साधना करने के बाद जाके ये कार्य करता है, आज उस विषय पे जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना, क्योंकि देखो आज मैंने मुंजा साधना के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। बहुत दिनों के बाद मैंने जब लोगों की बार बार मैसेज आता रहा कि गुरुजी मुंजा साधना दीजिए, मुंजा साधना करना है और मुंजा साधना की क्या विधान होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हमको जानना है और यही साधना करना है बोल के लोगों का काफी प्रश्न और जिज्ञासा था। कई लोग तो ऐसे हैं कि कुछ साधनाओं की रहस्य जानना उनकी इच्छा होता है और कुछ लोग होते हैं जो उनको इस साधनाओं से काफी उनकी जुड़ाव लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज इस मुंजा साधना के बारे में वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार से मुंजा साधना किया जाता है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, जो मुंजा साधना होता है ना, ये मुंजा साधना देखो एक शमशानी क्रिया है और ये प्योर तामसिक क्रिया होता है। सात्विक क्रियाओं के द्वारा ये होता ही नहीं है। मुंजा साधना करने के लिए आपको एक शमशान की आवश्यकता है और शमशान उसी शमशान जिस शमशान में एक जैसे गाड़े हुए होते हैं छोटे बच्चों को, और हर छोटे बच्चे ऐसे मुंजा नहीं बनते। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं मुंजा कौन बनता है। मुंजा वही व्यक्ति बनता है कि पैदा होते ही जो मर जाते हैं वो कभी मुंजा नहीं बनते, और लोग इसके पीछे ज्यादा पागल होते हैं। कई लोगों ने अनेकों प्रकार के आप लोगों को बताए होंगे। कोई बोलता होगा कि मुंजा की साधना के लिए आप मुंजा की लाश पे बैठ जाओ, या मुंजा की साधना के लिए आप जहां पे मुंजा गाड़ा हुआ है उसकी पत्थर उठा के ले आओ। कई लोग बोलेंगे उस मुंजा को जिसने जो छोटे बच्चे को जहां पे दफनाया हुआ है उसकी कपड़ा लेके आ जाओ, उसी के ऊपर बैठ के करो। हालांकि ये सब होता नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूं किस प्रकार से इस साधना को किया जाता है। मैंने काफी तमाम चीजें मैंने इस YouTube के माध्यम से मैंने देखा लोगों का, तो मुझे ये लगा कि किस प्रकार से ये बता रहे हैं और लोगों ने भी कर रहे हैं, बेवजह का मेहनत कर रहे हैं। तो असल चीजों को तो आज के वक्त में छुपाया जा रहा है। तब मैंने सोचा, हालांकि मैंने ये मन नहीं था मेरा कि आप लोगों को देखो साधना सिद्धि हमेशा वही होता है। मैंने आप लोगों को कई बार लाइव के माध्यम में भी बोला हूं और कई बार आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम में भी बोला हूं कि देखो जो सिद्धि साधना होता है उसके लिए गुरु की आवश्यकता होता है और गुरु के मार्गदर्शन से ही करते हैं जब, तभी जाके वो साधना हमारे लिए फलित होता है, अन्यथा फलित नहीं होता है। फिर भी आज इस साधनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जो व्यक्ति आप उस स्तर तक पहुंचोगे आप जरूर इस साधना को कर पाओगे। हाँ, मुंजा आप लोगों को जो आप चाहते हो, मुंजा पैसा ला के देता है। मुंजा हर कोई कार्य के लिए वो सक्षम होता है, इसीलिए लोग ज्यादातर आज की कलयुगी जितने भी इच्छाएं हैं वो पूर्ति करने के लिए मुंजा की आवश्यकता पड़ता है। लोगों ने इस साधना के बारे में इसीलिए ज्यादा मन बढ़ाते हैं। अक्सर मुंजा की साधना करने के लिए आपको एक शमशान की जरूरत है और उस शमशान में एक छोटे बच्चे को गाड़ा हुआ हो, जो बच्चा पैदा होते कम से कम 6 महीना का हुआ हो, और उसके बाद जाके वो बच्चा अगर मर गया है तो उस बच्चे की जहां कब्र जहां गड़ा हुआ है वहां पे आपको एक अर्क की पेड़ छोटा सा लगाना पड़ता है। ये बात ध्यान से सुन लो। इसकी साधना जो है, हालांकि ये प्राचीन विधि है और इस विधि को मैंने देना नहीं चाहता हूं कि लोगों बार बार मुझे मैसेज करने के बाद मैंने ये दे रहा हूं, तो आप लोग जरूर इसके बारे में जरूर सुन लो। तो ये मुंजा जो होता है, इस मुंजा को अगर सिद्ध करने के लिए अर्क का जो पेड़ होता है, जो आंकड़े भी बोलते हैं, आंकड़े का छोटा सा जो बीज होता है, उस बीज को लेके उसी के पास जगाना पड़ता है। और ये पेड़ जब आपकी कमर तक हो जाए
तब जाके इसकी साधना करा जाता है उसी जगह पे बैठ के, और ये प्योर तामसिक सिद्धि होता है। आपको मैं बता दे रहा हूं, मुंजा की सिद्धि जो होता है ना, मुंजा की साधना में इस प्रकार की वचन नहीं चलता है। मुंजा खुद से जब मुंजा आपका जो मंत्र होता है, विधान होता है, देखो मैंने आप लोगों को बता दे रहा हूं, मंत्र मैं विधान बता दे रहा हूं, मंत्र नहीं दूंगा क्योंकि मंत्र एक गुप्त चीज है। कई लोग मंत्र को चोरी करते हैं और अपने आप में डालते हैं, तो इस वजह से मैंने मंत्र को गुप्त रख रहा हूं। विधान आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों की जानकारी हो इस विषय पे। तो वहां पे जब कमर तक आपकी उस पेड़ हो जाए, तब जाके उस कब्र के ऊपर बैठ के तामसिक भोग के द्वारा, जैसे हो गया मांस, हो गया मछली, हो गया और शराब और सिगारेट, ये चारों चीजें वहां पे लगाना होता है। 5 दिया सरसों का लगाना पड़ता है। कपूर, उस कब्र की पूरी तरफ से आपको कपूर लगाना होता है, और अगरबत्ती सुगंधित चीजें वहां पे डाल के वहीं पे उसकी मंत्र का जाप होता है। और मंत्र जाप मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मुंजा उस मंत्र के द्वारा उस मुंजा खुद ही सामने आता है। ये एक बहुत ही प्रत्यक्ष साधना है। जो लोग प्रत्यक्ष साधना के लिए को मन बढ़ाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये साधना है कि ये एक प्रत्यक्ष साधना है। इस साधना से वो मुंजा सामने ही आता है, और इसका जो वचन होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसका जो वचन होता है वो वचन, वो मुंजा खुद से ही आके आपको कुछ हड्डी या फिर किसी भी एक प्रकार की चीजें देगा, और उसी चीज से ही उसका आवाहन होता है। और जब तक आप उसकी सेवा करोगे तब तक उस हड्डी, जिस भी हड्डी उसने दिया है आपको, उस हड्डी को दारू में भिगाए हुए रखना होता है। कभी भी उस हड्डी सूखा हुआ नहीं मिलना चाहिए। जिस दिन से सूखा हुआ उस दिन से फिर आपको 11 दिन 21 दिन की मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके वो शक्ति आएगा। और मुंजा जो पैसा देता है, और गोडाउन शिफ्टिंग वाले जो होते हैं, ये किस प्रकार से ये मुंजा तब काम करता है। देखो, हालांकि मुंजा हर कोई कार्य में सक्षम है, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का बुद्धि नहीं है। अच्छे से अच्छे कर्म और बुरे से बुरे कर्म चंद सेकंड, चंद मिनटों में वो करके दिखाता है। पर ये मुंजा पैसा लाके कब देता है मालूम है आप लोगों को? ये मुंजा तभी आपको कोई पैसा लाके देगा, या फिर ये मुंजा कभी आपका वो गोडाउन शिफ्टिंग करेगा जब वो मुंजा एक जोड़ा में जब आपके सिद्ध हो। मुंजा वहां पे अगर जोड़ा में आपको सिद्ध हो तो वो मुंजा आपके लिए कार्यकारी होगा। वो कहीं ना कहीं से पैसा लाके जिस जगह पे आप उसको प्रयोग करोगे, उसका प्रयोग होता है, उस प्रयोग के अनुसार वो आपको पैसा लाके देगा, गोडाउन शिफ्टिंग करेगा। तो आपको मैंने बस ये जानकारी ही दिया हूं। बहुत लोग इस चीजों पे काफी परेशान थे और काफी पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। तो जो भी व्यक्ति आप लोगों को करना है, सबसे पहले गुरु बनाइए और गुरु के अनुसार इस साधना को कीजिए, अन्यथा ये साधना आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि ये शक्तियां जो है, ये शक्तियां सामने आके खुद ही प्रत्यक्ष वचन देता है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति को करना है, अपने गुरु के पास जाइए, गुरु के मार्गदर्शन से आप सिद्धि साधना कीजिए। आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। आपको हर हर महादेव।